क्या संजय सिंह का एनकाउंटर हो सकता है? ये बात खुद संजय सिंह ने कोर्ट में जज को बताया। उसके बाद जज ने एक बड़ा आदेश दिया है। वहीं सोचिए, मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट की डिप्टी सीएम है, वो इस्तीफा देना चाहती है, पहले ही दे चुके हैं, लेकिन सरकार कबूल नहीं कर रहा है। और देखिए किस तरह से पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वहीं देवरिया केस में जो सत्यप्रकाश दुबे की बेटी हैं, जिन्होंने 8 यादव, 12 ब्राह्मण समाज के लोग, 4 राजभर, 3 पाल पर केस दर्ज करवाए थे, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे भाई के साथ हाथापाई हुई थी, उसके बाद कुछ ऐसा लग गया प्रेम यादव को, जिसके बाद वो वहीं मर गए। इसका मतलब है कि वो लड़का जिसके साथ सलम त्रिपाठी हाथ जोड़कर खड़े थे, वो लड़का जो कह रहा था कि मैं पूजा करा रहा था, उसी की वजह से प्रेम यादव की मौत तो नहीं हुई, और उसके बाद फिर भीड़ ने हमला कर दिया। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचिए यूपी पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा किस तरह से शोषित वंचित समाज को लोगों को धमकियां दी जाती हैं। कानपुर में विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों की हत्या हो गई। आरोपी चूंकि शुक्ला जी हैं तो कोई चर्चा नहीं, कोई हंगामा नहीं। और ये वीडियो देखिए कैसे यूपी पुलिस ने सरेआम कहा, लास्ट बीच में दिखाऊंगा, कि गाड़ दूंगा, औकात में रहो, 5 लाख का जुर्माना लगा दूंगा। क्या ऐसे चल रही है यूपी पुलिस? योगी आदित्यनाथ जी के राज यूपी में पुलिसिया राज चल रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने इस वीडियो को शेयर किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है कि संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि ईडी मेरा एनकाउंटर करा सकती है, कहीं भी ले जाती है। रात में उनको कहीं ले जाया जा रहा था। उसके बाद जज ने कहा है कि संजय सिंह के कहीं भी मूवमेंट की जानकारी पहले कोर्ट को दी जानी चाहिए। सोचिए, इस तरह के हालात है। आज फिर से एक आम आदमी पार्टी के विधायक के यहाँ ईडी ने छापा मारा, घंटों पूछताछ हुई है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब ये वीडियो देखिए, ये राजीव राय ने ट्वीट किया है। क्या हो गया है यूपी पुलिस के अधिकारियों को? ये सिद्धार्थ नगर के डीएसपी साहब हैं, इनकी भाषा सुनिए, वर्दी में गुंडे की भाषा है ये। डीजीपी साहब अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं तमंचा रखकर फंसाना, कहीं मारपीट, गाली गलौज, यह माँ योगी आदित्यनाथ का राम राज है। ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, एक बार सुन लीजिए। जितना आदेश हो गया उतने आदेश होगा, उससे जो नौटंकी करेगा खोद के गाड़ दूंगा मैं। हवा में न रहा करो, उसको 10-5 लाख से पाबंद करो, 122 कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। हिरन बना दूंगा, एकदम खोद के गाड़ दूंगा, यहीं पे घर खोदवा दूंगा धक्के। वहीं देवरिया वाले मामले में जो खुलासा हुआ है वो भी मैं बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज पूरे देश में बहुजन समाज के लोग, मान्यवर, कल 8-9 तारीख को किस तरह से आपने देखा था कि मान्यवर साहब का परिनिर्वाण हुआ था, और आज मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि, उनको भी लोगों ने याद किया, तो वो भी खबर बताऊंगा। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो आज वायरल है, एक एक खबर सुनिए, उसका विश्लेषण देखिए। सोचिए, चलो मान लेते हैं प्रेम यादव के समर्थकों ने बदले की कार्रवाई करके गलत किया, लेकिन यहाँ तो विश्वकर्मा परिवार की तरफ से किसी ने पलटवार नहीं किया, तो हत्यारों के ऊपर 302, 307 क्यों नहीं लगाई गई? मोहन शुक्ला और अंजनी शुक्ला ने कानपुर में 2 सगे भाइयों, विश्वकर्मा भाइयों पर कुल्हाड़ी से काट डाला, ये आरोप है उन दोनों पर। आश्चर्य की बात है कि इन हत्यारों के ऊपर से जान मारने की कोई धारा नहीं लगी है। ये समाजवादी पार्टी के एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और एफआईआर की कॉपी है। सोचिए, मोहन शुक्ला, अंजनी शुक्ला, सुंदर शुक्ला, बल्लू शुक्ला, कन्हैया, उदय नारायण शुक्ला, प्रेम कुमार शुक्ला, मीरा, प्रिया, 2 अज्ञात व्यक्ति। ये एफआईआर की कॉपी है जो ट्वीट किया गया है। सोचिए, इस मामले पर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री वहाँ नहीं गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी को लेकर एक सवाल पूछा, ये वीडियो सुन लीजिए और दूसरे विंडो में तस्वीरें देखते रहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा,
और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इजराइल दिख गया, उनके मणिपुर दिखाई नहीं। सोचिए, तमाम लोग इस देश में कभी SC ST OBC की हत्याओं पर, उसके साथ जो जाति होती है उस पर कोई नहीं बोलता है। तो ये वो तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं। और ये वीडियो फिर यूपी से ही है। ये है अनिरुद्ध सिंह और कल मृतक सत्यनारायण विश्वकर्मा, रामवीर शर्मा और के उनसे मिलने जाएंगे तो OBC कम्युनिटी के 2 लोगों की हत्या होती है, उसके लेकर कोई सूद लेने वाला नहीं है। दलित पिछड़ों का खून खून थोड़ी होता है साहब, न उनके पास टीवी है, न अखबार है, न मीडिया है, उनकी सूद लेने वाला है कौन। हम लोग सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जो खबरें दिखाते हैं, उनसे कुछ होगा नहीं। और गाजियाबाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी हैं जो सरेआम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। एक बार बीप लगा के सुन लीजिए, जहाँ जहाँ गाली है वहाँ वहाँ बीप लगवा देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सुनिए, ये ऐसे बच रहा है। हम अपने घर बैठे रहे, ये ड्रामा हो रहा है, ये हिंदू ही और बिहार सरकार ने बड़ी खबर है, आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है जो आज वायरल है। कैमरामैन, ड्राइवर, OBC रिपोर्टर, एंकर और संपादक सवर्ण है, बहुत बढ़िया। सोचिए, दिलीप मंडल ने कहा है। कल राहुल गांधी ने पत्रकारों से सवाल पूछा था कितने SC ST OBC हैं। एक कैमरामैन निकला था तो ड्राइवर की नौकरी, कैमरामैन की नौकरी, कैमरामैन भी बहुत कम ही है, ड्राइवर ज़्यादा। आधी रात को बाहर ले जा रही थी ED, मेरा इनकाउंटर हुआ तो कोर्ट में संजय सिंह ने लगाया आरोप, जिसके बाद जज ने कहा है। तो सोचिए, जिनके पास पुलिस वकील नहीं है उनके साथ क्या होगा। लोकसभा सांसद नवनीत राणा की सदस्यता अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट को लेकर दांव पर है। एक नवनीत राणा है, BJP समर्थक सांसद हैं, निर्दलीय जीती थी। उन पर आरोप लगा कि वो SC नहीं है और SC पर रिजर्व सीट पर चुनाव है। मुंबई हाईकोर्ट ने उनको कास्ट सर्टिफिकेट खारिज कर दिया। अपील का मैटर सुप्रीम कोर्ट में धीमी आंच पर है। रफ्तार देखकर लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा और नवनीत राणा बच जाएंगी। तो सोचिए, ऐसे भारत का जुडिशियल सिस्टम काम करता है जब पिटिशनर SC ST OBC हो। सोचिए, चाहे मंदिर का मसला हो, सोचिए जो गया का जो बोध मंदिर है उसको मुक्त कराने के लिए भी पिटिशनर मर जाएगा तब भी नहीं होगा। और अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि हाउ डेयर यू। और मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आपको बता दें बिहार में
जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं आज पूरे देश में और तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं मान्यवर मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं। उनका आज परिनिर्वाण पहली पुण्यतिथि है। हेमंत सोरेन ने कहा हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगी क्या, ये भी वीडियो सुन लीजिए। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र आज के दिन में हिंदू मुस्लिम क्या है यार? हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा क्या? सिख ईसाई करने से नौकरी मिलेगा क्या? नौकरी मिलेगा बच्चों को पढ़ाने लिखाने से, नौकरी मिलेगा वैकेंसी निकालने से, पेट भरेगा अन्नदाता को खेती करने का व्यवस्था देने से। ये काम तो करना नहीं है। खाली जाति धर्म के नाम पर ये एक ऐसा जहर इनके पास है, जैसे आंख में मिर्चा का पाउडर फेंक देगा तो आंख से मिचमिचाने लगता है, वैसे जाति धर्म का आपके भावना का तार को ऐसे छेड़ता है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे होने लगते हैं। इसको समझिए। इनके इस बहकावे को आप एक बार नजरअंदाज करके देखिए। जहां कोई आदमी नहीं लड़ता है वहां पर इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकती। सीएम हेमंत सोरेन और विपक्ष पर जमकर बरसे। तो सोचिए, बहुजन नेताओं को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि सोशल जस्टिस ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीएसपी जो है वो गोंडवाना पार्टी के साथ 2 राज्यों में गठबंधन है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है। और देखिए, जिनको जाति जनगणना से जिन जातियों को प्रॉब्लम है, जो सिस्टम पर कब्जा है जिनका, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर स्कूल है। ये है बिहार में जाति के नाम पर कॉलेज। कभी इसका विरोध नहीं किया किसी ने, सोचिए। खैर, और ये हैं वो महिला अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर रही हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, उनको बंद किया जा रहा। और ये है वो सत्यप्रकाश दुबे की बेटी, और ये खुद बता रही थी कि किस तरह से उनके भाई के साथ हाथापाई में प्रेम यादव की हत्या हो गई है। सोचिए, कोई ऐसे मर जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा था, ये डिप्टी सीएम हैं और निशा बांगरे, इनके साथ किस तरह की बदसलूकी हुई है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज वायरल खबर है और मैंने इसलिए इसको मेन पेज की खबर बनाई है। तो आप अगर बहुजन समाज के हैं, इस्तीफ़ा देकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी नहीं लड़ सकते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी इस देश के 90% आबादी 2म दर्जे के नागरिक हैं। और कल जिस तरह से सवाल पूछा था राहुल गांधी ने, उससे साफ हो गया था कि SC ST OBC के लोग मीडिया में नहीं है। एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिए। इस कमरे में दलित कितने हैं? इस कमरे में OBC कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, इस कमरे में OBC कितने हैं? सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक OBC है, तो सवाल उठता है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आकर लेकर आता हूं। और चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए हैं। सबसे ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिलता है, ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो नवनीत राणा की खबर भी आपने सुन ली। और तमाम नेता जो हैं उन्होंने मुलायम सिंह यादव को आज नमन कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है। सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह जब मिले थे तो उस समय यूपी में मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए डैश 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 का नारा लगा था। वाजपेयी कहते थे कि मेरे जूते में 2 किल हैं, एक मुलायम सिंह यादव और एक मान्यवर कांसीराम साहब। उनको अलग अलग कर दिया है। तो ये भी सोशल मीडिया की बड़ी खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है और वो खबरें जिसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, SC ST पर जो जुल्म होता है उसकी चर्चा भी नहीं होती है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए। टीवी अखबार में आपके लोग नहीं हैं। और सोचिए किस तरह से खुद सत्यप्रकाश दुबे की बेटी कह रही कि उनके प्रेम यादव की हत्या कैसे हुई, किस भाई ने की। ये बात उनकी बेटी ने भी कहा है। साल भर में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने वाला बिहार पहला राज्य बना है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। तो बहुजन को तो अस्पताल, दवाई, स्कूल, ये सब जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसी को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम करने से क्या होगा, जो सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया है। तो वो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ।
जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और रिकॉर्ड जीत होगी जननायक बाबा की। सोचिए, सोशल मीडिया पर मैंने आपको एक आइडिया भी दिया है किस तरह से बीजेपी की कोशिश है कि तमाम लोगों को कैंडिडेट बनाया जाए जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर झांसे देने में बीजेपी लग गई है और सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जाकर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थीं जो आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा, वो आपसे छुपाएगा, क्योंकि ये सारी खबरें उनको सूट नहीं करता है। और ये खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं इसको लेकर आता हूँ। और सोचिए, एशियन गेम्स में भारत को मिले 107 पदकों में गुजरात का योगदान शून्य है। बैंक का पैसा हड़प कर विदेश भागने वालों में गुजरात का योगदान सर्वाधिक है। अरविंद वरुण इस तरह के भी ट्वीट लिखे जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।